लोग कहते हैं कि बच्चों को संभालना बच्चों का खेल नहीं है, और ये सही भी है। क्या कभी आपने देखा है बच्चों को संभाल कर कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? एक माँ बाप को बच्चों को संभालने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी परवरिश करने में, उनका लालन पालन करने में कई ऐसी दिक्कतें आती हैं रोज, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। और उन दिक्कतों से कैसे निपटें, कैसे उबरें, ये कई माँ बाप को पता भी नहीं होता। आज हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि बच्चों के लालन पालन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनसे कैसे उबरा जा सकता है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राशि जैन जी को। आप NLP काउंसलर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं। तो सबसे पहले राशि जैन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच ऋषि जी, और थैंक यू सभी व्यूअर्स को। मुझे पता है कि वो मुझे अंत तक अच्छे से सुनने वाले, क्योंकि आज जो मैं चीजें बताऊंगी उससे वो अपने बच्चे को स्मार्ट बना पाएंगे। जी, तो जैसे कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि जब हम एक बच्चे की परवरिश करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, अभिभावकों के, पेरेंट्स के, माँ बाप के सामने आती है, उनके बारे में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करने लगी है, सबसे ज्यादा उनको दिक्कत आती है कि इस बच्चे को हम लोग समझे कैसे, इसकी लव लैंग्वेज क्या है, इसको कब पैम्पर करना है, कब इसको डांटना है, कब इसको प्यार से समझाना है, ये नहीं आता। सबसे ज्यादा इश्यू यहाँ पे आते हैं। दूसरा, बच्चे जब बड़े होते हैं, बच्चे भी आज के समय के AI जमाने के हैं, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो माइंड है, वो भी बहुत एडवांस है। तो उनको अलग तरीके की हैंडलिंग चाहिए। उनको चाहिए कि कोई उन्हें हर समय ध्यान दे, अटेंशन दे। अगर उनको अटेंशन नहीं मिलता है तो वो परेशान होते हैं, फिर टेंट्रम्स दिखाते हैं। बच्चे जिद्दी है, क्योंकि माँ बाप भी कहीं ना कहीं वैसे ही है। कुछ समस्याएं मेरे भी जहन में आ रही हैं, जैसे आजकल के पेरेंट्स के, आजकल के माँ बाप की ये शिकायतें होती हैं कि बच्चा मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है, बच्चा इस चीज की जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए ही। उनके दोस्त नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो बाहर जाके खेल नहीं रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये भी दिक्कत हो रहा है कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं आजकल? सबसे पहले तो मोबाइल एडिक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, एक लाइन है, एक कहावत है, मंकी सी मंकी डू। जो एक बंदर दूसरे बंदर को करते देखता है वही सीखता है। तो ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ है। जो दिन भर पेरेंट्स करते हैं, जो बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स ऐसा कर रहा है, वही बच्चे सीखते, वही वो करते हैं। आप देखो, टीचर जो हमारे पेरेंट्स है, उनका स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा है ना। और दूसरी बात है, मोबाइल तो ऐसे ही बदनाम है। पहले रेडियो था, टीवी था, तो लोग बोलते थे दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं, रेडियो से लगे रहती है। तो मोबाइल तो सिर्फ और सिर्फ एक नया इक्विपमेंट है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन है ना, ये शुरू से है। कुछ और नाम रहा होगा उस डिस्ट्रैक्शन का, लेकिन रहा है। तो वो क्यों रहा है? क्योंकि माँ बाप ने बच्चे को उसकी अहमियत नहीं सिखाई है, न उसको ये सिखाया है कि काम की अहमियत क्या है, न ही उसको खुलापन माहौल दे रहे हैं। माँ बाप खुद ही तो छोटे छोटे बच्चे को, कि वो रो रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा के, तो उसकी पैटर्निंग किसने की मोबाइल पकड़ने की? छोटा सा बच्चा है, 6-7 महीने का, अभी उसको कुछ नहीं पता है, किसने लगा के दिया उसको? जब वो रो रहा है कि आहा टमाटर बड़े मजेदार, और ये, तो वहां से उसके दिमाग में उससे प्लेजर जुड़ गया। और जो देखो, हमेशा हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ऋषि जी, वो पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है और प्लेजर की तरफ भागता है। तो जब उसको प्लेजर मिल रहा है ना, और उसका पेन भी दूर हो रहा है, तो वो तो उससे जुड़ेगा ही, क्योंकि माँ बाप भी समय नहीं दे रहे। जब वो गुस्सा हो रहा है, उसको मोबाइल दे रहे हैं। जब वो टेंशन दिखा रहा है, जब वो उसको सुनना है, जब वो चाहते हैं कि मैं कुछ बताऊं अपने माँ बाप से, तो माँ बाप के पास टाइम नहीं, क्योंकि उनको जॉब में जाना है, क्योंकि उनको रेट रेस में दौड़ना है, तो वो खुद ही उसको देते हैं। तो ये एक चीज है। तो अगर इससे छुड़ाना है, इससे छुटकारा चाहिए, तो आप टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, उसको ध्यान से सुनिए। पहले के माँ बाप ध्यान से सुनते थे बच्चों को, तो आप बोलेंगे मेरे पास समय का है, तो मैं बोलती हूँ फिर इतना क्यों भाग रहे हो आप? अपने भागदौड़ को थोड़ा सा कम करो ना, बच्चों के साथ लाओ ना, आप तालमेल मिलाओ उनसे। या तो पता है, अगर कुछ बच्चे ऋषि जी ऐसे, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं ऋषि जी, जो अगर मोबाइल नहीं देते ना, तो उनको 10 ट्यूशन क्लास में भेज देंगे। आज वो कथक सीख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग क्लास जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद। तो आप अपने बच्चे को स्मार्ट बनाने की जगह स्मार्टफोन बना रहे हो। तो स्मार्ट बच्चे बनाने ना, तो उसके साथ बैठ के उसके अंदर मोरालिटी डेवलप करिए।
और ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए शायद बच्चे इस बात की ज्यादा शिकायत करने लगे हैं कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। और देखा भी गया है कि बच्चे इस कारण उदास से भी रहते हैं। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? इस समस्या को सबसे आसान है कि आप जब भी बच्चा आपके पास आए और आपको बात करे, आपसे बात करे, आप उसको ध्यान से सुनो। सिर्फ इसलिए नहीं सुनो कि अरे ये बोल ले और मैं जाके अपना कोई काम करूं। उसको सच में उसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए, वरना बाद में कोई और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएगा ना तो आप भी बोलेंगे अरे मेरा बच्चा तो गलत हाथ में फंस गया। और दूसरा तरीका है कि अपने बच्चे का लव लैंग्वेज समझिए। देखिए दुनिया में अगर देखिए ऋषि जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितनी फाइल्स है, जितनी मेमोरी है, अगर मैं उसको खोल के देखूं तो उसमें 3 चीजें होंगी। कुछ आवाजें होंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी और कुछ फीलिंग्स होंगी। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों के दिमाग के अंदर इमेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, कुछ के अंदर आवाजें बहुत ज्यादा होती है और कुछ के अंदर फीलिंग ज्यादा होती है। और जिसके सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइल ज्यादा होगी वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा। जैसे हम लोग ये पढ़ाते हैं लव लैंग्वेज के विषय में, इसको बोलते हैं कि लोग कितने तरीके के होते हैं दुनिया में। तो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी होते हैं और कुछ काइनेस्थेटिक होते हैं। तो विजुअल बच्चा जो होगा ना, वो सारी चीजों को जब बात करेगा तो हाथों को हिलाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। हम लोग बोलते हैं ना कई सारे दोस्तों, अरे तेरी ट्रेन छूट रही है क्या, तू इतने जल्दी क्यों बोल रहा है? तो इसलिए इतने जल्दी बोलते क्योंकि उनके माइंड में पिक्चर्स चल रही है, वो पिक्चर के साथ अपनी स्पीड मैच करते हैं। तो अगर माँ बाप को ऐसे बच्चे को अच्छा, ये बच्चे जो होते हैं वो कभी आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके और उनके बीच में इमेज आ जाएगी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे इमेज बनाना है तो मेरी इमेज ब्रेक होगी, तो वो क्या करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। और ऐसे बच्चों को अगर माँ बाप को संभालना है तो सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। ये बच्चे शब्दों का भी यूज ऐसे करते हैं, देखो जो मैं कह रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे बच्चों के साथ तो उनका लव लैंग्वेज समझ में आएगा इनको। और देखो टीचर्स कैसे करते हैं। अगर एक स्कूल है और वहाँ पे किसी टीचर ने पूछा टूटूजा कितना होता है, तो विजुअल चाइल्ड पहले ऊपर देखेगा पंखे की तरफ, फिर बोलेगा टूटूजा 4। मैम जोर से चिल्लाएगी, पंखे में लिखा है क्या? और माँ बाप भी कई बार ऐसे ही करते। तो ये बड़ी एक गड़बड़ चीज होती है। दूसरे ऑडिटरी बच्चे होते हैं जो सुन के चीजों को समझते हैं। जो बच्चे रट्टा मार के पढ़ लेते हैं ना, कई बच्चे होते हैं वो बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जोर जोर से बोल बोल के पढ़ेंगे। तो ये ऑडिटरी मोड का बच्चा है आपका, इनको सुनना पसंद है। ये आप इनको आप गिफ्ट ला के दोगे ना, पसंद नहीं आएगा। विजुअल बच्चों को पसंद आएगा कि उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है, जब मेरे माँ बाप मुझे कोई टॉय ला के देंगे, विजुअल बच्चों का। और ऑडिटरी बच्चों का ये होगा कि जब मेरे माँ बाप मेरे से प्यार से बात करेंगे। इनकी टोन ऑफ वॉइस आपके जैसे होती है, बहुत प्यारे से, मीडियम पॉसेस के साथ। काइनेस्थेटिक लोग वो होते हैं जो किसी को मार मार के बात करते हैं। हमारे साथ होते हैं ना, कई लोगों को देखा है हमने, आप लोग बोलते हैं इतना छू के क्यों बात करती है, वो काइनेस्थेटिक है, वो हर चीज को फील करना चाहते हैं। और ये बच्चे आपको हक करेंगे। और अगर मम्मा विजुअल है और बच्चा काइनेस्थेटिक है, तो बच्चा जब भी मम्मा के पास जाएगा, मम्मा बोलेगी अरे यार ये क्या दिन भर हक करता है, तो बच्चे को लगेगा अरे मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो अपने बच्चे की लव लैंग्वेज समझिए, उससे कम्युनिकेशन सुधारिए, आप उसको हक करिए, आप उसको अप्रिशिएट करिए, तो होगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सबसे पहले हमें अपने बच्चे की लव लैंग्वेज समझना चाहिए कि वो किस तरह से अपना प्यार हमें प्रदर्शित करता है, हमें शो करता है। एक और दिक्कत बच्चों के साथ ये होती है कि उन्हें दोस्त कैसे बनाए ये नहीं पता होता, उनके नए दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि पहले तो वो अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं जहाँ पे रिश्ते पहले से ही बने बुने हैं। फिर जब बाहर जाते हैं, वो समाज में जाते हैं, तो वहां उनको दोस्त बनाने होते हैं, उन्हें ये नहीं पता रहता कि हम नए दोस्त कैसे बनाएं। तो आप उन बच्चों के लिए या फिर उन माता पिता लोगों के लिए बताएं कि नए दोस्त बच्चे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए ना बच्चों के अंदर से हीन भावना हटानी पड़ेगी, जो वो खुद के प्रति भी रखते हैं और दूसरों के प्रति भी। अच्छा ऋषि जी, मुझे ये बताइए, हमको लोगों के सामने कई बार नीचा क्यों महसूस होता है? आप और मैं तो नहीं महसूस करते, लेकिन बहुत से लोग महसूस करते हैं। वो क्यों करते हैं? शायद वो तुलना करते हैं, इसलिए वो तुलना करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि वो किसी को अपने से सुपीरियर भी मानते हैं। जी, तो ये फीलिंग हटानी पड़ेगी। जिस दिन हम सबको एक नजर से देखेंगे ना, तब हम सबको दोस्त भी आसानी से बना पाएंगे, हमको कम्युनिकेट करना आसान होगा। ऐसे ही कई बच्चों के अंदर इसलिए सिर्फ दोस्ती नहीं होती क्योंकि वो मुझसे ज्यादा गोरा है, उसके परसेंटेज ज्यादा आते। तो ये सब हमको ना बच्चों को समझाना पड़ेगा कि बेटा ये सब ऐसा नहीं चलता है, जिंदगी ऐसी नहीं होती है कि जहाँ आप लोगों को काला गोरा उसकी चीजों से नापो, चीजों से आपको। तो जब हम ये बदलेंगे ना, तब वो बच्चा ओपन हो पाएगा यूनिवर्स के प्रति। जब आप उसके अंदर मोरल वैल्यू डालोगे ना,
तब वो किसी से खुल पाएगा। जब तक उसके अंदर प्यार नहीं है, पेशेंस नहीं है, तब तक के तो वो लड़ेगा ही, टेंट्रम करेगा ही। और उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोई चीज डालती है बच्चों के मन में तो वो होती है स्टोरी। तो ये करना पड़ेगा जी। तो आपने तो ये बता दिया कि पहले बच्चों के अंदर से हीन भावना निकालनी पड़ेगी और उनको ये बताना पड़ेगा कि आप किसी से तुलना ना करें, अपनी सभी समान है, तभी आपके दोस्त बनेंगे। एक और दिक्कत जो हमारे पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है, माँ बाप को सामना करना पड़ता है, वो ये है कि उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये तो बहुत ही आम समस्या है आजकल के माँ बाप का। तो इस समस्या से कैसे निपटे? इसका बहुत आसान इलाज है। आप खुद भी पढ़ना चालू करिए। आप उसके सामने एक दिन भी देखिए, 7 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि कोई माँ बाप कोई बुक पढ़ते हुए देखे बच्चे को। लेकिन और एक चीज और होती है, जैसे मैंने बोला कि हर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है, प्लेजर को गेन करने की कोशिश करता है। तो होता ये है कि जिस दिन मम्मा को, अब देखो बच्चे सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को लगता है कि उनका हमारे ऊपर ध्यान नहीं, लेकिन उन लोग एक एक सेकंड हमको नजर रखे होते हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग उसी से होती है। खासकर 0 से 5 साल का जो बच्चा होता है उसका तो अनकॉन्शियस माइंड डेवलप ही नहीं हुआ, वो तो वही मॉडल करके सीख रहा है जो माँ बाप कर रहे हैं या दादा दादी कर रहे हैं। अब वो देखता है कि मम्मा को जिस दिन थिएटर जाना है उस दिन मम्मा बड़ी खुश है, उस दिन सिर में दर्द है ना तो भी मम्मा मेकअप कर रही है, लेकिन मम्मी को जिस दिन गेस्ट आ गए और खाना बनाना है और उस दिन वो अच्छी भी है ना तो भी वो मुंह बना रही है। तो जिस दिन वो ये देखते हैं ना कि मम्मा को भी पढ़ाई करने का कोई काम हार्ड लग रहा है तो वो पढ़ने नहीं बैठते। मैं खुद पेरेंट्स से पूछती हूँ, आप क्या पढ़ाई में कैसे थे, आपको पढ़ाई में मन लगता था? आज मैं पढ़ने बोल दूँ आप पढ़ लोगे? अगर आपका नहीं लगता तो बच्चे का भी नहीं लगेगा। आप भी पहले तो, और दूसरा हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं बच्चों के साथ, बहुत मस्ती हो रही है ना, अभी पढ़ाई करने बैठलाता हूँ तुझे या बैठलाती हूँ तुझे, मतलब आप पढ़ाई को पहले ही पेन दिखा रहे हो, एज ए पनिशमेंट आप शो कर रहे हो, पनिशमेंट शो कर रहे हो, तो वो क्यों ही उस चीज को करेगा। और दूसरा हम लोग गोल से नहीं जोड़ते बच्चों को, कभी लक्ष्य नहीं बनाते। कल मैं एक बच्चे की काउंसलिंग कर रही थी, मैंने उससे पूछा बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उसने मुझे 1 से 4 ऑप्शन गिनाए लगातार 20 सेकंड के अंदर। बोले मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, वो नहीं हुआ तो IAS बन जाऊंगा, नहीं हुआ तो पायलट बन जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ तो इंजीनियर बन जाऊंगा। बोले ये नहीं होगा, ये शब्द आपने सीखा कहाँ से बेटा? ऐसा तो कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते या कोई बच्चा ठान ले या कोई इंसान ठान ले, क्योंकि क्रिकेटर भी हमारे जैसे इंसान बनते हैं। फिर मैंने उसके माइंड में वो चीजें बनवाई, नहीं बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का तो कोई अल्टरनेट नहीं होता, लेकिन माँ बाप खुद ही मेहनत नहीं करना चाहते तो बच्चे को भी मेहनत करना नहीं सिखाते। जी ये बात तो सही कहा आपने कि पहले माँ बाप खुद में चेंज लाएं, खुद मेहनत करें और तभी बच्चे उनको देखकर अनुसरण करेंगे और उनसे ही सीखेंगे। एक और समस्या जो है वो है मोबाइल की लत, जो आजकल बच्चों में बहुत ही ज्यादा है। तो इस लत से बच्चों को कैसे छुटकारा पाए, इस लत से कैसे छुटकारा पाए, आप बताएं। बिल्कुल ऐसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर मम्मा आए ऑफिस से, उसके बाद मोबाइल को 4 घंटे हाथ में लगाए तो बच्चा देखेगा मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड करती, मम्मा कुकिंग करती, मम्मा कोई और चीज करती, लेकिन मोबाइल को छूती नहीं है। और जब भी उसको कोई फोन कॉल लेना होता है ना, उसके चेहरे में सिकन आ जाती है, अरे यार मोबाइल छूना पड़ेगा, मोबाइल यूज करना पड़ेगा। जब वो माँ के चेहरे में उसका पेन दिखेगा ना तो वो खुद नहीं करेगा। दूसरा उसको चीजें समझानी पड़ेगी। देखिए दुनिया में 2 तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तब मोटिवेट होते हैं जब उनको पेन दिखाया जाए, ये मेटा प्रोग्राम्स होता है। मेटा प्रोग्राम्स मतलब हमारे अनकॉन्शियस के हिडन प्रोग्रामिंग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, और ये पूरे दुनिया का हाल है, सिर्फ बच्चों का हाल नहीं, कुछ लोग तब मोटिवेट होते हैं जब उनको प्लेजर दिखाया जाए। तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा पेन वाला है प्लेजर वाला, आप उसको दोनों दिखाओ। आपको पढ़ाई में भी मोटिवेट करना है, आप उसको दोनों दिखाओ। मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, देखो मैं आपको एकदम हार्श रियलिटी बताती हूँ। बच्चा है प्लेजर वाला, वो तब मोटिवेट होगा जब उसको प्लेजर दिखाएंगे। और माँ बाप है पेन वाले। माँ बाप को ये पता नहीं, क्योंकि कभी भी हम लोग MA पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, पेरेंट्स बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए बहुत गड़बड़ होती है चीजें। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर बच्चा है प्लेजर वाला और माँ बाप है पेन वाले, अब बच्चे को माँ बाप अपने हिसाब से समझाएंगे कि बेटा तू पढ़ ले, तू पढ़ेगा नहीं तो तेरे को बाद में गधा चलाना पड़ेगा, तू पढ़ ले या तू फेल हो जाएगा। तो माँ बाप अगर 2-4 बार ऐसा सिखाएंगे ना तो बच्चा बोलेगा अरे यार ये माँ बाप कितना नेगेटिव सोचते हैं, मेरे जान के पीछे पड़े रहते हैं। जबकि माँ बाप को वहाँ पे ये समझाने की जरूरत है, तू पढ़ ले बेटा, तू कुछ बन जाएगा, तू
वो IAS, कलेक्टर, कमिश्नर, तेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो आपको पहले ये भी चेक करने की जरूरत है कि आप बच्चे को कहीं गलत तरीके से तो मोटिवेट नहीं कर रहे। दूसरा, आप उसको दोनों दिखाओ। जैसे सेल्स पर्सन कैसे करते हैं, आप ये वाली पेन खरीद लीजिए या ये वाला प्रोडक्ट आप खरीदो, इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, तो दोनों दिखाइए, तब वो होगा। और उसके साथ एक्टिविटी करिए। आप फन एक्टिविटी नहीं करते, उसको ड्राइंग सीट ला के नहीं देते, उसको ये नहीं बोलते वाह देखो कितना प्यारा कलर है ना। देखो, जिस चीज में जितना अच्छा कलर होगा, जितनी अच्छी आवाजें होंगी, फीलिंग होगी, जितना हमारे सेंसेस किसी चीज से इन्वॉल्व होंगे, उसी चीज को हमारा करने की इच्छा होगी। तो मोबाइल में वो 5 चीजें हैं। पता है आपको, विदेशों में जो विजुअल बच्चे होते हैं उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जाता है, ऑडिटरी को अलग में, कानेस्थेटिक बच्चे को अलग से। यहाँ तो तीनों को एक साथ पढ़ाते हैं। आप सोचो, विजुअल इंसान बहुत जल्दी बोलता है, कानेस्थेटिक इंसान उसको मसल्स में स्टोर करता है, तब समझ के तब याद होता है उसको। जैसे हमने स्विमिंग सीखी, साइकिलिंग सीखी, टाइम लगा लेकिन हमेशा याद रहा। लेकिन पिक्चर देखे फट से बन गई वो। लेकिन उससे कई बार हम वो चीजें भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर 20 साल बाद भी हमको साइकिल दे दी जाए तो हम लोग थोड़ी देर बाद चला लेंगे। तो अगर क्लास में विजुअल टीचर है और बच्चे वहाँ काइनेस्थेटिक है, तो जब विजुअल टीचर चौथे लाइन में होगा तब बच्चे को पहली लाइन समझ में आ रही होगी और बच्चा को हमेशा ये बोला जाएगा ये तो डफर है। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस गिराएंगे ना तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए उसको समझना है और उसको फिर प्लेजर दिखाने चीजों में कि चलो आज पढ़ाई के साथ खेला जाए, चलो क्यों ना आज, अरे वहाँ पढ़ना है, वहाँ मजा आ गया। मैं जब स्कूल में था ना, मुझे तो बहुत मजा आता था। और कई बार टीचर्स के साथ इशू होता है, इसलिए जैसे किसी बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं, आप देखना 90% ऑफ द टाइम उसको मैथ्स टीचर पसंद नहीं होती पहले, क्योंकि टीचर ने उसको कई बार बुरे तरीके से पेश आए होते और बाद में वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आता। तो ये इशू भी कई बार रिजॉल्व करना होता है। जी, आपसे तो बहुत सारी हमने बातें की हैं, और कोई बात जो रह गई हो और जो आप हमारे बहनों से साझा करना चाहती हैं तो कहें। एक बात जरूर बोलूंगी, अपने बच्चे को हक करिए, रोज हक करिए, भले वो कितना भी बड़ा हो। अगर बहुत बड़ा हो गया तो एटलीस्ट उसकी पीठ थपथपाओ, है ना। तो आपका और उसका कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग रहेगा और वो आपकी बातों को समझेगा, सुनेगा। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे इसीलिए भी पेरेंट्स से दूर होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आज के ये बोलते हैं अरे यार अभी तो जब छोटा है तब हमने इसको बहुत पाल लिया, बोली उसको बहुत अप्रिसिएट कर दिया, अब क्या करने की जरूरत है, अब तो हमको भी नहीं मिलता, हम इसको भी क्यों दें। तो वो आज के बच्चे, उनको चाहिए। कल एक बच्चे ने सिर फोड़ के आया था, वो मेरे पास काउंसलिंग कराने, उसके माँ बाप लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उसको कोई बीमारी थी, उसके कारण वो स्कूल नहीं जा रहा था। अब जब स्कूल गया तब तक उसके फ्रेंड की दोस्ती किसी और से हो गई। अब उसको अपने फ्रेंड्स वापस चाहिए थे, उसको कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया, उसने सिर ठोक लिया जाके सीधा दीवार से। अपना सर ठोक लिया कि शायद इसके बाद उसको एक सिग्निफिकेंस मिल जाएगा और उससे लोग दोस्ती कर लेंगे। तो बच्चे को समझाओ कि सिग्निफिकेंस कैसे पाना है, ढंग के काम में लगाना पड़ता है दिमाग को। आप अच्छे से कुछ बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पीछे जाएंगे। तो आज के पेरेंट्स खुद ही ऐसे उटपटांग बिहेवियर करते हैं सिग्निफिकेंस पाने के लिए, तो बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर बॉन्डिंग फिर भी बनानी है, पहले तो ये सारी चीजें बैठ के उसके साथ क्लियर करो कि जिंदगी जी कैसे जाती है। जिसमें यही बोलूंगी, समय निकालो, आधा पौन घंटा भी आप उससे बात करोगे ना तो भी इनफ है। स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाइए, और सिंड्रेला रेफेंजर जैसी कहानी नहीं बोल रही हूँ, नैतिक स्टोरी आप सुनाइए। वो विष्णु कुमार शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा, उन्होंने क्या किया था, जो मूर्ख राजकुमार थे उनको सिर्फ कहानियां ही तो सुनाई थी और उससे वो इतने विजडमफुल हो गए थे कि उन्होंने बाद में देश संभाला, शासन संभाला। तो हमारे बच्चे क्या इनसे गए गुजरे, तो वो डिजर्व करते हैं आपका टाइम, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और उनको हक करिए, लव करिए, ब्लेसिंग्स भेजिए, उनको माफ करिए। एकदम गधों की तरह मत मार दीजिए उनको कि बेल्ट लेके, चप्पल लेके किसी भी चीज से मार गए। उसको समझिए और उसको समझाने की कोशिश करिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर एक पेरेंट बनना है ना आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस। आप मेडिटेट करना चालू करो, आप शांति रखने के लिए क्या करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन बच्चे के ऊपर अपना प्रेशर नहीं निकालो, नहीं तो वो बहुत छोटे हैं, आप उस कच्ची मिट्टी को बर्बाद करोगे। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और मुझे उम्मीद है कि जो महिला बहनें हमें सुन रही हैं उन्हें इस भेंटवार्ता से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर राशि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और सारे व्यूअर्स ने जो मुझे इतने प्यार से सुना उसके लिए आप सबका धन्यवाद।